जय हिंद दोस्तों। आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मर्चेंट नेवी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका प्रिपरेशन ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है 18, 180 और 252 का मौसम निकालें। मौसम माने HCF होता है, तो HCF ये समझ में आ रहा है कि 18 से ये सभी कट जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 18। नंबर 2, 40 लड़कियों की श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। श्रेणी में एक लड़की की औसत ऊंचाई कितनी होगी? तो सबसे पहले देखो, ध्यान से समझो कि 40 लड़कियों में 50 लड़कियों की औसत ऊंचाई है, तो 50 गुणे कर देते हैं 1.20। तो इसका तो राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि शेष में से शेष की ऊंचाई, तो 40 में से 25 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना बच जाएगा? तो 15, और 15 में कर देंगे 1.60 से, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा 24। यानी टोटल कितना हो गया? 30 गो और 24 गो मिलकर आपका हो जाएगा टोटल 54 गो। तो औसत निकालना है तो 54 गो और कोट हो टोटल है तो 40 गो टोटल है, तो 40 गो टोटल। तो 54 में 40 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 1.35 आ जाएगा मीटर। दैट इज़ द डी नंबर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है नंबर 3, एक विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक कितना था? तो मान लेते हैं कि कुल नंबर कितना था? x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि x का तुमको कितना परसेंट लाना है? 40%, तभी तुम क्या होगे? पास होगे। और एक विद्यार्थी 60 नंबर लाया था लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया, तो इसमें 20 नंबर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये से ये कट गया, तो ऊपर हो जाएगा 4x और बट्टा में हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा 800 और 800 में क्या करेंगे? तो 400 से डिवाइड कर देंगे। तो 800 में 40 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। 200 इज़ द राइट आंसर। 144 मीटर लंबे ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो वही होगा 144 और बट्टा में कर देंगे 12। और सबको पता है, चलो पहले इसी को कटा देते हैं। 12 बरहिया 144, यानी ये आपका हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से कर देंगे। तो 18/5 से करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 43.2, यानी 43.2 किलोमीटर पर आवर, यानी सी नंबर इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों इसमें से कोई मेरे से मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नंबर 9, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 9 की दर से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 1 रुपये के 7 की दर से खरीदे और उन दोनों को मिलाकर 1 रुपये 8 की दर से बेच दिया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1/9 और प्लस 1/7, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 63 और 7 और 9 16, यानी इसका निकाल देंगे तो ये टोटल क्रय मूल्य हो गया 16/63। और बेचा कितना है दोस्तों? तो उसको बेच दिया है 1/8 की दर से, दोनों को बेच दिया है, ठीक है। उन दोनों को मिला के दर से बेच दिया है तो लाभ हानि, तो दोनों की दर से बेच दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1/4, यानी विक्रय मूल्य आ गया 1/4। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगी? तो हानि हो जाएगी, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो 16/63 है और जो विक्रय मूल्य है 1/4 है, तो इसको सही सी बात है कि हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? तो हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बट्टा में हो जाएगा क्रय मूल्य और इनटू में हो जाएगा 100। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हल हम जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 1/4 × 16 और 100, यानी कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा 1.9/16%, यानी 1.9/16, तो 1.9/16 सेम है। 6 नंबर, 35 मीटर ऊंचे तथा 84 मीटर आधार के अर्धव्यास वाले एक शंकुकार तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो कहने का मतलब है कि इसका आर दे दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, आर दिया है 35, ठीक है, यानी आर दे दिया है 35 मीटर, नहीं 35 मीटर ऊंचे, 35 मीटर ऊंचे
तो दोस्तों इसका आर इसका एच हो जाएगा दोस्तों आपका 35 और आर हो जाएगा 84। तो इसमें एल निकालना होगा, तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो 756 हो जाएगा, और 35 का करेंगे तो 1225 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8281 हो जाएगा, और 8281 का वर्गमूल हो जाएगा 91। तो एल का मान आ गया 91। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 35 और एल का मान हो गया 91। तो 13 7 हो गया 91। सबको गुणा कर देंगे तो 24,024 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका 24,024। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 7, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर 0.15 मीटर की दर से बाण लगाने का खर्च इतना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल पूछता है, तो जो कुल होता है कुल में क्या कर देते हैं, तो कुल में प्रति से क्या कर देते हैं, तो भाग कर देते हैं। तो 0.5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे तो 30 मीटर इतना इसका हो गया परिमाप। क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। तो जब परिमाप हो गया तो इसका एक भुजा निकालना है, तो एक भुजा में हो जाएगा 4, यानी वर्ग में 4 भुजा होता है, तो ये कट के हो जाएगा 77। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 77 और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो 77 में गुणा कर देंगे तो 5929 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बोल रहा है कि टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो ये तो नॉर्मल है। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा और बटा में हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा को साइन थीटा ऊपर रखेंगे और कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज़ द राइट आंसर। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो मान लेते हैं बी का कार्य क्षमता x है, माना बी का कार्य कर सकता है x दिन में, ठीक है, x दिन में ये काम करता है। ठीक है, तो ए का काम बी के काम से ज़्यादा है, तो ये कम दिनों में करेगा, तो x/2 दिन में। आधा है, 2 गुना है, तो आधा दिन में काम करेगा भाई। तब चलो इसको हल करते हैं। तो दोनों मिलके काम करता है 1/x प्लस इसको पलट देंगे 2/x, और ये हो जाएगा 1/15। तो हो जाएगा 1 + 2 और बटा में हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका 1/15। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 15 × 45, यानी 45 दिन में x यानी b काम कर लेगा। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। नंबर 10 ध्यान से देखो, बीपी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। CQ, ये देखो CQ का मान दिया है ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PC का मान ज्ञात करें। तो ये देखो, ये पूरा 10 है, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 हो गया। तो ये तुम लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसमें से बोल रहा है कौन सा हल है, तो 2/5 बराबर 5/3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होगा। नंबर 12, एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर की घनता से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने में वहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा। नंबर 12 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं जल की धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 7 + 3 यानी 10, और ये विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा, तो 7 - 3 = 4। ठीक है, 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टोटल 20 है, तो पहलिका में जाएगा 10 और दूसरका में जा रहा है 4, तो ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया 7, यानी 7 घंटा में आराम से पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 घंटा। 5 अंक वाली शब्द इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये तो आसान है, ये मैं नहीं बताऊँगा, छोड़ देता हूँ। इतना को सरल करें। अब देखो इसको तो हल करना है, तो ये आप फार्मूला एकदम आसान है, इसको आप हल कर लोगे। ये a - b के हॉल के ऊपर तोड़ के इसको इसमें से घटा लेंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा।
हाँ थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। नंबर 15। अब इसको ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जब भी बनेगा ना तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, नीचे भी ऊपर भी। तब देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 और 30, तो 90 और 30 आपका हो जाएगा 120, और 180 में से 120 घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि x का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और याद रखो समबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से देखो ये और ये समबाहु, तो आमने सामने की भुजा बराबर, ये 30 है तो ये 30, तो x का मान 60 हो गया और y का मान 30 हो गया, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो आसान है, किसी कीमत को 20% बढ़ाया जाए और 10-25% कम की जाए तो उसका मान क्या होगा। तो देखो 20% बढ़ाया है तो 20% बढ़ा दो, 25% कम करना है 25% कम कर दो, फिर 20% बढ़ाया है बढ़ा दो, 25% कम कर दो, और कितना तो 100% का। तो ये हो जाएगा -5, ये भी हो जाएगा -5 में 100, तो ये कटा देंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आपका हो जाएगा इधर 20, ठीक। ये आपका हो गया 20 -5 प्लस -20 और मल्टीप्लाई में 25 और बट्टा में हो गया 100, तो ये आपका कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 50-25, तो इधर हुआ आपका -5 और -5 तो -10, यानी हानि हो गया 10% का। तो किधर है, यही है राइट आंसर 10, ठीक है। इतना में कितने बहुपद हैं, कितने पदीय हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 4 पद है, इसमें तो है ही नहीं है 4 पद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नंबर 18 एकदम आसान है, ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है। लड़का लड़की वाला है तो घटा के बना लोगे, राइट आंसर हो जाएगा। और ग्राफिक तो सबको आता ही है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। चलो आ जाते हैं विज्ञान की तरफ, ठीक है, यानी साइंस। चलो ध्यान से देखते हैं, मानव लार किसके पाचन में सहायता होता है, किसका पाचन करता है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। नंबर 22, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो जो हमारा शरीर है उसमें जो आनुवंशिकता की इकाई उसे क्या कहते हैं, जी। नंबर 23, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो ये 16 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत प्रेस आधारित होता है, जो विद्युत प्रेस होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय प्रभाव में कन्वर्ट करता है। नंबर 25, जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है, तो नंबर सी हो जाएगा आवर्ती की घटना होती है। नंबर 26, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो शुद्ध मिश्रण कहलाता है। नंबर 27, बल गुणे विस्थापन, तो W बराबर Fs, यानी ये आपका हो जाएगा कार्य। और भारी जल का मान d2 होता है। नंबर 29, ताप वृद्धि के कारण वस्तु के लंबाई में प्रसार को क्या कहते हैं, जब ताप वृद्धि होता है तो वस्तु के लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्मक की इकाई ऐसा ही नहीं है, बल और दाब, विस्थापन और दूरी, कार्य और ऊर्जा, तो 30 का में भी बल का न्यूटन होता है और दाब का पास्कल होता है, तो ये दोनों का सेम नहीं है। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर, इसमें ईरर बताना है। द गिविंग द कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड द यूके, यहाँ पर यूके के साथ द लगता है, तो नंबर ए ईरर है। एक्टिव से पैसिव बनाना है, टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर द टी, 33, तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यू आस्क टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर द टी, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 34 पर आ जाते हैं, डज सी हिट यू ऑफेन, 33 का सी, आर यू ऑफेन हिट बाई हर ऑफेन, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 34, द लिटिल गर्ल सेड टू द हर मदर डेड द सनराइज इन द ईस्ट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो सोचो आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। 34,
34 का बी, हाँ, द लिटिल गर्ल आस्क्स हर द मदर द सन रोज इन द ईस्ट, राइट आंसर। द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कन्फर हिज गिल्ट, 35 का, हाँ, द मैन इनफैक्टली रिफ्यूज टू कंसर द गिल्ट, 35 का ए। अब चलो इसका एंटोनिम बताना है, टॉर्बुलेंट, 36 टॉर्बुलेंट, क्विट, हाँ, राइट आंसर हो जाएगा क्विट। ग्लोसी, 37 का राइट आंसर हो जाएगा डुल, सी। इंस्टिल, 38 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसल्ट का एक्सट्रैक्ट। 39 आइडम फ्रेज बनाना है, डोंकिस ईयर, इसका शायद मे बी लॉन्ग टाइम ही होता है, हाँ, इसका मे बी लॉन्ग टाइम, हाँ, लॉन्ग टाइम ही होगा। डोंकिस ईयर का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको अच्छा से फिल इन द ब्लैंक्स इसको उठा के इसमें पुट कर देना है। द शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी इज़ टू रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी क्लोज टू पॉलिसी एंड एक्सपेंड कवर बाय द पीपल इन पॉसिबल, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 41 द एक्टेक्टिव अप्रूव्ड फॉर द टॉटिंग ऑफ ए टीचर academic perform indicator and may be extending behind the teaching the search, number B. Number 42 problems of exclusion will be eliminated if the pair ensure the state is financing is the done through the public taxes and covers is universal, number 43 delayed monsoon preceded by a deficient monsoon last year and depleting groundwater level have been be promoted, number B। इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नंबर 44 इन एडिशनल ग्रोइंग फ्लोरिशन of society ideological lines has made the job of spreading, number D। in the following question out of our 4 alternative choose one of the suitable for the giving sentence, a person who insists on something, तो इसको बोलते हैं स्टिकलर, 1 सब्स्टिट्यूट। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर, इसको भी तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दिए गए विकल्पों में सही से चुनें। ये क्या किया है, तो 10 जोड़ा है, उसके बाद 20 जोड़ा है, तो 20 के बाद 30 जोड़ देंगे, तो 55 में 30 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या किया है, सामने सामने घटाया है, 1 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया 2, 2 में से 6 गया 4, 0 में से 8 गया 8। उसी तरह घटाते हैं, ये हो जाएगा 2, 3 में से 9 गया 6, 3 में से 1 गया 2, यानी 262, डी इज़ द राइट आंसर। ए डी का भाई है, बी डी का पिता है, बी और सी बहन है, बताइए सी का ए से क्या संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा उसका भतीजी है, नंबर 49। निम्नलिखित विकल्पों में से समूह का चयन कीजिए जो संबंधित है। कठोर का कोमल, ये अपोजिट है, तो सुंदर का कुरूप हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकता, ऑनेस्टी, तो नेक्स्ट बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा, ऑनेड, इसमें डी नहीं है तो नंबर बी नहीं बनेगा। रीडर को रीडर लिखा जाता है तो प्राइमर को क्या लिखा जाता है, तो कहने का मतलब में आर ई है तो आर ई है, और डी के बाद ए ला दे रहा है, तो पी आर है तो पी आर है, और एम ला देगा, उसके बाद आई आर पी, यानी 51 का नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वह रेखा जो दिए गए वचन को भी, द्रव है, दूध है, नदी है, जल है, यानी कहने का मतलब कि उसमें सभी है, तो ये में भी ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव है, जल है, पूरा नदी में जल है। ये पासा वाला थोड़ा आप देख लेना क्योंकि उतना मेरे को याद नहीं है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी, एक एक घटाते जा रहा है, घटाते जा रहा है, घटाते जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो 55 का ये हो जाएगा राइट आंसर, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। हिमालय में कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, तो K2 यानी कचनजंगा होता है। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था,
तो स्वाभिमान आंदोलन आपका ईश्वर राम स्वामी ने शुरू किया था। निम्नलिखित दिए गए भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था? कौन सी भाषा में? तो तमिल भाषा में लिखा गया था। 59 हाल ही में दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन कहाँ हुआ था? शेन वॉर्न जो थे उनका निधन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में। फिलीपींस की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीसो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।